एग्री एकेडमी में। आज जो है पिछले 2 दिन से हम थोड़ा सा व्यस्त थे, इस वजह से आपका जो है इसका सॉल्यूशन नहीं करवा पाए। कल ही मेरे पास ये पेपर आया है और कल ही मैंने इसको सॉल्यूशन कराया है और कल आज मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बिल्कुल सटीक और सही आंसर, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर रूप से आंसर को आप चेक कर सको। इसका पीडीएफ साथ में हम आपके टेलीग्राम पर पेस्ट कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। तो एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन विथ आंसर की, ठीक है, इसका पेपर हो चुका है। मेंस भी आपका 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में आपका मेंस हो जाएगा इसका एलटी ग्रेड का, ठीक, जिसमें करीबन 3000 बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को, सॉल्यूशन को। तो आप लोग बताइए, हिंदी में कराया जाए या अंग्रेजी में कराया जाए? हिंदी में कराया जाए या अंग्रेजी में कराया जाए? चलो शुरू करते हैं पेपर को। एलटी ग्रेड का जो पेपर देकर आए हैं, यस नो हाथ खड़ा कर दो भैया। जो एलटी ग्रेड कमेंट बॉक्स में कोई भी इमोजी डाल सकते हैं जो एलटी ग्रेड का पेपर देख के आए। एक्चुअली में देखो बच्चों, पेपर का लेवल लो टू मीडियम था, मतलब ये कहें कि नॉर्मल था, सामान्य हम कह सकते, ज्यादा हार्ड नहीं था। एक्चुअली में क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये यूपी पीएससी है, यूपी पीएससी, पीएससी ने जो अपना लेवल है वो डीएचओ में भी रखा है, वही आपका एलटी ग्रेड में ही रखा है और यही आपका जो है अन्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी थोड़ा सा बैंकिंग वाले लेवल पे चल रहा है, तो जैसा एएफओ का चलता है ना, वैसे ही आपका बैंकिंग में वैसा है आपका यूपी ट्रिपल एससी चल रहा है ना। तो यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से हम चलेंगे ही, साथ में साथ आपका यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी और आपके अन्य एग्जाम जो होते हैं उनके हिसाब से भी हमें चलना है, ठीक है। तो अपने अपने आंसर सीट ले लीजिए और मिलाइए बिल्कुल बढ़िया से आंसर, ठीक है। तो भैया पहला क्वेश्चन है, इंस्पायर्ड बाय द लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ये तो बच्चों एग्रीकल्चर का ही क्वेश्चन आ गया, कृषि का ही क्वेश्चन आ गया, कृषि का क्वेश्चन। 1960 कोयम्बटूर, 1960 पंतनगर, 1955 लुधियाना या 1961 पूसा। संयुक्त राज्य अमेरिका की लैंड ग्रांट प्रणाली से प्रेरित होकर भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहां स्थापित किया गया था? 1960 में कोयम्बटूर में, 1960 पंतनगर, 1955 लुधियाना, 1961 पूसा। अब बच्चों पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था वो था आपका गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि आपका 1960 में पंतनगर में स्थापित हुआ था। ये तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है रहा, बहुत ही इजी कह सकते हैं, ठीक। अब भैया अभी सामान्य जनरल नॉलेज चल रहा है, जीएस चल रहा है, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, ठीक है। जीएस में भी आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहां पर, ठीक। अगला प्रश्न रहा, given below are two statements, one is labeled as a assertion A and the other reason are. Assertion A, contour system of planting is usually adopted in hilly orchard. Reason दिया हुआ है, the principal utility of this system is to maintain uniform planting distance. Choose the correct answer from the option given below. तो बच्चों नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, बाग लगाने की कंटूर विधि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, और कारण आर दिया है, इस विधि की प्रमुख उपयोगिता पौधों को समान दूरी पर लगाना है। भैया इसका कारण हमें कुछ रास नहीं आया है ना, कारण आर सही नहीं है, है ना। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स।
ए सही है, परंतु आर क्या है बच्चों, गलत है। क्या है बच्चों, गलत है। तो यहां पर दोनों क्वेश्चन कहां से रहे, एग्रीकल्चर। जीएस में भी एग्रीकल्चर देखो बच्चों आपके मतलब 120 क्वेश्चन तो थे ही आपके एग्रीकल्चर के, 2 क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है अभी एग्रीकल्चर के इसमें, ठीक है। एक देखिए फोटोसिंथेसिस वाला ये दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, केंद्रक में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में। है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। ये प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन रहा और इसका राइट आंसर हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाता है बच्चों, सही उत्तर हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्रीकल्चर से आए थे आपके जीएस में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉन द एशियन स्मोकर चैंपियनशिप 2025, 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती, केन डोहर्टी ने, माइकल होल्ट ने, ओलिवर ली, या पंकज अडवाणी ने। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर की बात करें तो सही उत्तर यहां पर है पंकज अडवाणी। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है, पंकज अडवाणी ने। भैया 90 नंबर, देखो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, इसमें 0.33 की माइनस मार्किंग भी है। तो काट पीट के मतलब ये 450 में से बनेगा फिर, ठीक है, 450 में से स्कोर बनेगा इसमें आपका, 450 में से स्कोर बनेगा आपका, ठीक है, 450 में से। ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और उसमें भी माइनस 0.33 की माइनस मार्किंग है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो 450 नंबर का क्वेश्चन पेपर था ये एलटी ग्रेड का, ठीक है। तो 90 नंबर किस हिसाब से बन रहा है, कट पिट के 450 में से बन रहा है या 150 में से बन रहा है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो आप बताइए हमें। अगला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यहां पर आर्टिकल 110, आर्टिकल 267, आर्टिकल 266, आर्टिकल 112 प्रोविजन दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं आगे। तो बच्चों आर्टिकल 110 ये आपका धन विधेयक से संबंधित है, मनी बिल से संबंधित है। किससे संबंधित है, मनी बिल, धन विधेयक से। आर्टिकल 267 आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 266 अनुच्छेद 266 आपका वार्ष एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। और आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि या समेकित निधि से संबंधित है। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाता है, जो सही मिलान हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन ए का 2, बी 3, सी 4, डी 1, ठीक है। क्लियर इतना? अपने आंसर अच्छे से मिला लें, बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल सटीक है, कोई इसमें वो नहीं है, एडिशन नहीं है, पूरा सटीक पेपर है आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इज अ टेरिटरी विद इन अ कंट्री दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री फिजिकल कंसेशन एंड हैज डिफरेंट बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ चीफली टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। किसी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त राजकोषीय रियायत होती है और जिसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए विभिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानून होते हैं। तो भैया कौन सा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन या कॉमन इकोनॉमिक जोन या प्राइवेटाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज, सामान्य आर्थिक क्षेत्र,
लिंकेज या निजीकरण। क्या है बच्चों यहां सही उत्तर? तो आपको यहां पर बता दें, यहां पर विश्व व्यापार संगठन सही आंसर नहीं है, यहां पर है विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राइट आंसर क्या होगा बच्चों यहां पर? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following article of the Constitution of India lays down the provision for abolition or creation of legislative council in states? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन हेतु प्रावधान करता है? अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 168 या अनुच्छेद 169? बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर है अनुच्छेद 169, 169, आर्टिकल 169 या अनुच्छेद 169 सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट? कौन सा जो है स्टेट लिस्ट में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राज्य सूची का विषय नहीं है। कौन सा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है? फिशरीज, टैक्स एंड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, गैस एंड गैस वर्कर वर्क्स, मत्स्य पालन, भूमि और भवनों पर कर, न्यास और न्यासी या गैस और गैस कार्य। तो यहां पर ऑप्शन सी ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज जो है आपका किसका विषय नहीं है बच्चों? आपका राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, given below are two statement, one is labeled as a assertion and second other as a reason. Assertion A, as aspirin is used in prevention of heart attacks, aspirin prevent platelets coagulation. यहां पर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरे को रोकने में होता है। कारण आर दिया है, एस्पिरिन रक्त कणिकाओं के स्कंदन को रोकता है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है, ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए गलत और परंतु आर सही है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाता है होगा आपके हिसाब से? तो बच्चों यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है ना? तो यहां पर दोनों सही है और ए आर या फिर कहें सॉरी आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अब देखो करंट कहां से आता है? अभी संसद में लंबे समय तक चर्चा रही वंदे मातरम पर, है ना? एक पूरा संसद का मतलब एक कहें पूरा दिन केवल वंदे मातरम पर चर्चा हुई। तो एक करंट का एक क्वेश्चन अच्छा खासा था आपके लिए, आपको ये सब पता होना चाहिए था। तो द ईयर 2025 मार्क्स द 150th एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वर्ष 2025 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है। महर्षि अरविंद कॉल्ड इज द मंत्रा ऑफ इंडियाज रिनेसेंस, या फिर कहें महर्षि अरविंद ने इसे भारत के पुनर्जागरण का मंत्र कहा था। तो यहां पर कौन से कथन सही हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दोनों सही हैं, ऑप्शन बी केवल एक सही है, ऑप्शन सी दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी केवल दो सही है। तो बच्चों यहां पर दोनों कथन ही सही हैं, दोनों कथन ही सही है। 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी इस वर्ष आपकी 2025 में जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बनाई गई और साथ में साथ महर्षि अरविंद ने इसे भारत के पुनर्जागरण का मंत्र कहा, है ना? मंत्रा ऑफ इंडियाज रेनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एक सवाल था, एक्चुअल में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो मैंने इसे का सॉल्यूशन मैं नहीं करवाऊंगा, इसका आंसर बता दे रहा हूं बस। इसका आंसर 93 अपॉन में 350 है ना, 93/350 है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन, ठीक। इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है, डबल, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो सम है ना, इसमें आपका इसको जैसे 7 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 56 अपॉन में 2 कर दोगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर 8 इंटू सॉरी 10 सॉरी 8 नाम 72, 72 अपॉन में 2 कर दोगे तो आपका 36 और 9 धाम 90, ठीक है। 90 बटे में 2 कर दोगे तो आपका 45। इस तरीके से एक सीरीज शुरू हो रही है आपकी, ठीक है। तो यहां पर आपको जो ये वाला जो मल्टीपल है, ठीक है, इस तक पहुंचने के लिए आपको 99, देखिए 99 इंटू आपको 100 करना पड़ेगा, ठीक। जहां पर आपका 9990 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 कर दीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा आपका सॉरी 4950 आ जाएगा, सॉरी 4950 आ जाएगा। 4950 आपको जैसे पता है n प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसका सम ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आपका जो n है या फिर कहें जो प्रारंभ हुआ है 7 से और लास्ट जो नंबर होगा वो 99 होगा आपका इसमें, ठीक है। 7 से 99 तक इसमें लास्ट नंबर रहेगा। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मूले को लगा के इसको ज्ञात कर सकते हैं। 93/350 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव कार्बन C14 used in carbon dating is produced from कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, कार्बन 12 या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो आपका कार्बन डेटिंग में प्रयोग होने वाला रेडियोधर्मी कार्बन है C14 है, किससे उत्पादित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, हीलियम से, कार्बन 12 से या वायुमंडलीय नाइट्रोजन से? तो बच्चों ये आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उत्पादित होता है। किससे बनता है बच्चों? वायुमंडलीय नाइट्रोजन से ये बनता है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सिस्टम इज कंसाइडर्ड एज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन रिजर्व? किस प्रणाली को सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन भंडार कहा जाता है? ओशन, फॉरेस्ट कैनोपी, सॉयल या ग्लेशियर आइस या आपका ये कहे महासागर, वन आच्छादन, मृदा या ग्लेशियर? अब कुछ लोग इसे वन आच्छादन कहेंगे लेकिन नहीं भाई, यहां पर वन आच्छादन सही आंसर नहीं है। सबसे ज्यादा जो कार्बन रिजर्व है ना बच्चों वो है मिट्टी में। सर्वाधिक जो कार्बन रिजर्व है वो मृदा में है। कहां पर है बच्चों? मृदा में सबसे ज्यादा कार्बन का रिजर्व मृदा। यहां पर राइट आंसर होगा आपका सॉयल, सही उत्तर होगा यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन यहां पर सॉयल जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are two statement, one is labeled as the assertion and second are region। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा आपका कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। असर्शन एक ही बात करें, अभिकथन एक ही बात करें तो इंडियन डांस हैज डाइवर्स फोल्क एंड क्लासिकल फॉर्म अक्रॉस द स्टेट। भारतीय नृत्य में विविध लोक और शास्त्रीय रूप शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों से हैं। रीजन दिया है, अमोंग द वेल नोन फोल्क डांसेस आर द भांगड़ा ऑफ पंजाब, द बिहू ऑफ असम एंड द छाऊ ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आपका जो है घूमर ऑफ राजस्थान। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अभिकथन ए दिया गया है कि भैया भारतीय नृत्य में विविध लोक और शास्त्रीय रूप शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों से हैं और कारण आर है प्रसिद्ध लोक नृत्यों में पंजाब का भांगड़ा, असम का बिहू, पश्चिम बंगाल का छाऊ और राजस्थान का घूमर शामिल है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और ए सही है, ए गलत है, आर सही है। तो बच्चों यहां पर सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों यहां पर सही उत्तर ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी। भैया सही, बिल्कुल सटीक आंसर है, मिला लेना, इसी से अपने आंसर को बिल्कुल से वो करना कि भैया यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही आपको आंसर की में देखने को मिलेगा नेक्स्ट जब भी आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लोकल बिंड एंड ओरिजिन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानीय पवन उत्पत्ति सही सुमेलित नहीं है? पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका, पेम्पेरो साउथ अमेरिका, फॉन एल्प्स माउंटेन या एल्प्स पर्वत, जोंडा ब्राजील, बोरा एड्रियाटिक तट। तो बच्चों कौन सा युग्म जो है यहां पर गलत है, ये हमें बताना है। तो यहां पर जोंडा ब्राजील ये जो वाला कथन है, आपका जो युग्म है ये गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60 डिग्री, द ट्राइंगल इज एन। त्रिभुज के किसी बाह्य कोण की माप अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप की दोगुनी है और अन्य अंतः सम्मुख कोण की माप 60 डिग्री है। त्रिभुज है, कैसा है त्रिभुज? आपका जो है विषमबाहु है, समबाहु, द्विबाहु है या समबाहु है या आपका समकोण। अब देखो बच्चों एक चीज, जब त्रिभुज, अब देखो पूरा त्रिभुज जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चों? 180 डिग्री का पूरा त्रिभुज। वो कह रहा है कि भैया एक जो है 60 डिग्री का है ना। यहां पर कह रहा है कि एक ट्रायंगल जो है 60 डिग्री का है, जबकि दो त्रिभुज के किसी बाह्य कोण की माप अंतः सम्मुख कोणों में से एक की माप की दुगनी है, मतलब 120 है ना, यही होगा ना। सॉरी, अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप की दुगनी, त्रिभुज के किसी बाह्य कोण की माप, मतलब बाहरी वाला कोण, ये वाला कोण है ना। तो जब भी देखो बच्चों, अब देखो ये जो माप होगी आपकी, तो ये भी आपकी 60 डिग्री रहेगी इसमें और ये भी आपकी 60 डिग्री रहने देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका एक तरह का समबाहु त्रिभुज होगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक, नेक्स्ट चलो हिंदी में करवाते हैं, बहुत बेटर रहेगा इसे हिंदी में करवाना, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में ही आपको आंसर बता देना। 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, और थोड़ा सा नीचे दिए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए कह रहा है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम पर केंद्रित थी। कारण आर है, यह थीम वैश्विक एकता, सतत विकास और समावेशी विकास पर जोर देती है, जो भारत की विदेश नीति लक्ष्यों से मेल खाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। कौन सा सही है? दोनों कथन सही है, दोनों गलत हैं। ए सही, आर जो है ए आर की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर बच्चों अभिकथन ये तो सही है, लेकिन ये आर जो है गलत है ना। तो ऑप्शन ए सही है, ए सही परंतु आर गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1883 में पारित एल्बर्ट विधेयक में कौन सा विवादास्पद प्रावधान था? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार, वित्तीय सुधारों से संबंधित, देसी नरेशों से संबंधित या सैन्य सुधारों से संबंधित। जो आपका एल्बर्ट विधेयक था, कौन सा विवादास्पद इसमें क्या था आपका जो है प्रावधान था? तो बच्चों इसमें विवादास्पद प्रावधान रहा जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार, ये विवादास्पद रहा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और
नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र और संपादक व्यक्ति दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो सही उत्तर की बात करें तो देखो, स्वदेश मित्र, इसके जो लेखक रहे जी सुब्रमण्यम अय्यर रहे। केसरी बाल गंगाधर तिलक, सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, और आपके जो है इंडियन मिरर के मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलटी ग्रेड का, देखो बिल्कुल आंसर, सटीक आंसर है ये। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर त्रिचेनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर त्रिचेनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? सुब्रमण्यम भारती, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य या कलप्पन? किसने किया था नेतृत्व? जल्दी से बताइए। तो बच्चों ये किया था सी राजगोपालाचार्य ने, ठीक। ऑप्शन सी सही हो जाता है। धन्यवाद चौरसिया जी। आगे कृषि के क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इतने आसान कि आप कहते सर यदि एजीटीए में ऐसा पेपर आ जाता तो लगभग 70-80 से नीचे कट ऑफ तो गिरती ही नहीं। ऐसा पेपर यहां पर आज देखने को मिला। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को, 25 अप्रैल को, 20 अगस्त को या 24 मार्च को? जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है आपका विश्व मलेरिया? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग 1814 से 1882 ने परमहंस सभा की स्थापना मुख्यतः किसके विरोध में की थी? सती प्रथा, जाति प्रथा, विधवा पुनर्विवाह या मूर्ति पूजा? तो महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग ने जाति प्रथा के खिलाफ, किसके खिलाफ बच्चों? जाति प्रथा के खिलाफ जो है विरोध में आपको ये परमहंस सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड थे? 72%, 79%, 93 या 84%? कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास आपका जो है राशन कार्ड थे? तो बच्चों 72, 72% जो जनसंख्या है हमारे भारत की उसके पास राशन कार्ड थे आपके 2022-23 की जनगणना के, जनसंख्या के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कुछ सीमा तक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान कर सकती है। कारण आर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विभिन्न प्रकार के समूह यथा निर्जाति, लिंग, हितों एवं विचारधाराओं पर आधारित समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को संभव बनाती है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों सही है, एक गलत है, दूसरा सही है, या पहला गलत है दूसरा सही है? बताइए यहां पर क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा कथन यहां पर सही है? तो यहां पर दोनों कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है ना? जो कारण आर है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आंसर है, कहीं भी कोई भी आपको इसकी आंसर की हम टेलीग्राम पर भी भेज देंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जर्मनी से उद्गमित होकर काला सागर में अपवाहित होती है? वोल्गा नदी, डन्यूब नदी, एल्ब नदी या राइन नदी? कौन सी नदी बच्चों आपकी जो है काले सागर में अपवाहित होती है या जर्मनी से उद्गमित होती है और आपकी काले सागर? तो बच्चों वो है आपकी डन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डन्यूब नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित है, यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, यह सिपकी ला दर्रा के अंतर्गत निर्मित है, यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, चौथा सही है और पहला और दूसरा सही है। तो यहां पर सही उत्तर जो हो जाता है बच्चों, यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित है, यह सही है। और यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, यह भी सही है। लेकिन यह सिपकीला दर्रा के अंतर्गत निर्मित है, यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, ये दोनों ही गलत हैं। यहां पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। ठीक है, अभिकथन वृत्ताकार ए दिया गया है, वृत्ताकार सदृश चैनल प्रतिरोध को विसर्प कहते हैं। यह बाढ़ के मैदान और डेल्टा के मैदानी भागों में विकसित हुए। नीचे दिए हुए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ए सही परंतु आर गलत, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या करता है, या ए गलत है आर सही है। बताइए सही उत्तर यहां पर क्या होगा? तो बच्चों यहां सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है लेकिन और आर ए की सही व्याख्या भी करता है ना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही भैया। नीति आयोग योजना आयोग के जो है जगह पर आया था, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल ये भी सही है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है, सॉरी, है ना। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाता है, सॉरी, यहां पर दूसरा, नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, सॉरी, नीति आयोग आपका जो है थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और नीति आयोग सहकारी संघवाद के पोषण का उद्देश्य रखता है। तो यहां पर पहला, तीसरा, चौथा सही है। ये असंवैधानिक निकाय, मतलब ये कहें नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, सीधी बात। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाता है, केवल 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, तापमान जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट इकाइयों का मान बराबर होता है, 100 डिग्री सी, -40 डिग्री सी, 40 डिग्री सी या 37 डिग्री सी। तो बच्चों तापमान जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट इकाइयों का मान लगभग बराबर होता है, तो वो टेम्परेचर है बच्चों आपका -40 डिग्री सी, -40 डिग्री सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए है, यदि x बराबर √5 - 1/2 हो और x की पावर 12 बराबर 160 - 70 √5 है, तो समीकरण x² + x - 1 = 0 को संतुष्ट करता है। तो कौन सा संतुष्ट करता है ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो समीकरण x², अब देखो इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता। अब पहले हम x इसको देखेंगे, तो x² + x बराबर हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि माइनस का 1 है, उस साइड जाएगा 1 जाएगा। ठीक, अब x की जगह पे ये रख दो वैल्यू, है ना, √5 - 1, ठीक, /2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका x आ जाएगा √5 - 1/2 बराबर 1। ठीक, अब देखो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है। अब जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 और इसका ये बनेगा आपका √5 का -1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 - 2 √5। ठीक है, ये हम आपको सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको सीधा हम सॉल्व करके यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा 6 - 2 और प्लस में आपको इसको देखो दोनों तरफ आप बढ़ाकर, मतलब ये कहें कि यहां पर आप इसको 4 कर दो, दोनों ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आराम से कर सकते हो इसमें। तो ये आ जाएगा 2 5 - 2, ठीक है, √में। अब देखो
जब भी नीचे की संख्या आपका भिन्न में समान होती है तो ये आराम से आपके घट जाते हैं। तो ये देखो प्लस का 2√5 है और माइनस का 2√5, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 2 है और प्लस का 6 है तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर नीचे 4 रहेगा और ऊपर 4, तो इनका जो इक्वल रहेगा वो 1 ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो समीकरण है वो इसको तो फॉलो कर रहा है, लेकिन 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 इसको तो संतुष्ट करता है, समीकरण एक को तो संतुष्ट करता है, लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सही आंसर नहीं दे रही है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया था, इसका इक्वेशन नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ए गलत है और आर सही है। आर तो सही है, समीकरण तो सही है ये, लेकिन इस जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग आर तो सही है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया कृषि वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं, और पीसीएस मतलब एसटीए की तैयारी करना है ना, उसके लिए बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहे जो प्रीवियस ईयर जो डीएचओ या एसटीए के पेपर रहे उसको रिपीट करके क्वेश्चन आए हैं। बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, रिपीट हैं। ठीक, तो कृषि के स्पेशल क्वेश्चन है, इसको मैं क्रॉप करके इसको मैं डाउनलोड भी करूंगा और एग्रीकल्चर के अलग से क्वेश्चन भी डालूंगा इसके। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन रहे बहुत इजी रहे, आसान रहे, और आपके लिए ये कहोगे कि बहुत ही अच्छे रहे। ठीक है, तो 31 और कृषि का पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया वेयर एंड व्हेन वाज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। भरारी फार्म झांसी 1950। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहां और कब प्रयोग किया गया। भरारी फार्म झांसी 1950 में, माधुरी कुंड फार्म या माधुरी कुंड प्रक्षेत्र मथुरा 1950, डेयरी फार्म मैसूर 1936, या किच्चा फार्म बरेली 1952। तो बच्चों फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का या एआई का प्रयोग कहां हुआ था, वो वाला एआई नहीं है ये, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान, जो कि आपका कहां पर डेयरी प्रक्षेत्र फार्म मैसूर में, या डेयरी प्रक्षेत्र मैसूर 1936 में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान का जो है प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, इतना आसान क्वेश्चन, मक्का का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। डेंट कॉर्न, जियामेज, कैरिनेटा, स्वीट कॉर्न, जियामेज, सेकेराटा, फ्लोर कॉर्न, जियामेज, अमाइलेसिया, पॉम कॉर्न, जियामेज, अबर्टा। तो 32 का कौन सा लग रहा है, जल्दी से बताओ। ए डेंट कॉर्न का जियामेज सेरेटिना नहीं होता है ना, जियामेज सेरेटिना नहीं होता है डेंट कॉर्न का। ठीक है, तो यहां पर सारे सही है, केवल ऑप्शन ए गलत है, तो यहां पर राइट आंसर डेंट कॉर्न हो जाता है, सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, भैया मैनेज अभी बताए थे हैदराबाद में है। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि जनरल से क्या ही आता है, भाई जनरल से बहुत कुछ आता है। पेपर में आपके जो पीसीएस का ये पेपर रहा ना, जनरल से बहुत से क्वेश्चन रहे, 5 से 6 क्वेश्चन जनरल के रहे, इंस्टीट्यूट हो गए, इंटरनेशनल ईयर हो गए, है ना, और भी हम आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। इंक्रीज प्लाउइंग फ्रीक्वेंसी, जुताई की बारंबारता बढ़ाना, रिमूव क्रॉप रेसिड्यू, फसल अवशेष को हटाना, रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर, मृदा अपरदन को कम करना और नमी संरक्षण करना। बिल्कुल सही भैया, संरक्षण जुताई कर रहे हो तो उसका प्राथमिक उद्देश्य यही है, मृदा अपरदन को कम करना और नमी का संरक्षण करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, Which one of the following crop is also known as a golden bean? निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल को गोल्डन बीन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, मूंग बीन। मूंग को गोल्डन बीन के नाम से भी जानते हैं, मूंग को, है ना, मूंग को गोल्डन बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्का कोर्ग रबी इज एन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। आर्का कुर्ग रबी निम्नलिखित में से किस फल की महत्वपूर्ण प्रजाति है। आम की, मैंगो, लीच, गुआवा, अमरूद, लीची या एवोकेडो। तो बच्चों ये एवोकेडो की वेराइटी है, किसकी किस्म है बच्चों, एवोकेडो की, आर्का कुर्ग रबी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ज्यादा आगे चला गया भाई।
37, क्वेश्चन नंबर 37 है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। टोमेटो, यहां पर वैरायटी, अब देखो बच्चों, हमने कहा था ना, हमने देखो पीसीएस को लेके आपको यूपी ट्रिपल एससी की भविष्यवाणी की थी, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में वैरायटी नहीं आई, वो बात अलग है। लेकिन पेपर का जो पैटर्न है ना, ये तो आपको पीसीएस से सीखना चाहिए, बहुत ही अच्छा पेपर देता है ये, ठीक है। तो यहां पर देखो, टमाटर, टमाटर की वैरायटी कौन सी है? आर का आनंद। कौन सी बच्चों? आर का आनंद, ठीक। ब्रिंजल की, बैंगन की कौन सी है? आर का विकास। ओकरा की कौन सी है बच्चों? ओकरा की है आर का लोहित, ठीक है। और चिली की कौन सी? आर का अभय। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाता है। टमाटर की आर का, टमाटर की सॉरी आपकी आर का आनंद, बैंगन की आर का विकास, और आपकी भिंडी की आर का लोहित, और आपकी मिर्च की आर का अभय। ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ एनिमल। यहां पर देखो, सूरती भैंस की एक पंजीकृत नस्ल है, सूरती बकरी की एक पंजीकृत नस्ल है। यहां पर दोनों कथन दिए गए हैं और सही कथन को आपको बताना है, दोनों सही है, पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों ही गलत है। तो बच्चों पहला सही है, सूरती भैंस की एक पंजीकृत नस्ल है लेकिन बकरी की नहीं है ना। भैंस की तो है लेकिन बकरी की नहीं है, तो ओनली K1, केवल एक, है ना। सही कथन कौन सा होगा? केवल एक, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कृषि विश्वविद्यालय और लोकेशन दी गई है। SVP यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, श्री करण नरेंद्र देव नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, AND, या फिर कहें आपका आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अयोध्या, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जालंधर, जलंधर में तो नहीं है, ये लुधियाना में है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कहां है? लुधियाना में बच्चों, जालंधर में नहीं। तो ऑप्शन डी यहां पर हो जाता है क्योंकि करेक्टली मैच नहीं है। ये जनरल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। यहां पर आपको हाइब्रिड स्पीसीज दी गई है और स्पीच क्रॉस दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां आपको सही चयन करना है। तो भाई पहले म्यूल, जैक और मेयर के बीच क्रॉस, ठीक है। हिनी, जेनेट और ऑस्ट्रेलियन के बीच क्रॉस। कैटेलो, आपका कैटेलो और याक के बीच, सॉरी कैटेलो, कैटेलो आपका अमेरिकन बफेलो बुल और डोमेस्टिक काउ के बीच है। सॉरी, कैटेलो किसके बीच है? आपका अमेरिकन बुल, बफेलो बुल और डोमेस्टिक काउ। और आपका पेन न्यू या पाइन न्यू जो है आपका गौ पशु या कैटल और याक के बीच क्रॉस है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। खच्चर आपका जो है गधा और घोड़ी, हिनी आपका गधी और घोड़ा, कैटेलो आपका जो है अमेरिकन भैंसा सांड और पालतू गाय, और पाइन न्यू गौ पशु और याक के बीच। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, मैचिंग वाला है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। फसल दी गई है और कीट दिया गया है। अब बच्चों गंदी बग, गंदी बग अभी भी पूछा गया था टीए में। गंदी बग किसका कीट है? चावल का है, सबको पता है भैया, राइस का है गंदी बग, है ना। मस्टर्ड में कौन सा लगता है? एफिड लगता है भैया। अरहर में कौन लगेगा? फली छेदक, है ना, फली वेदक पोड़बोरर। शुगर केन में कौन लगेगा? पायरिल्ला। तो यहां पर मिलाइए फिर बच्चों, पहले का तीसरा, बी का आपका जो है फोर्थ है, और आपका सी का फर्स्ट है, और डी का पहला, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाता है ना। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन रहे बच्चों एलटी ग्रेड के, और एसटी के लिए आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। सिनेरेसिस इन जेली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जेली में साइनेरेसिस का निम्नलिखित में से किससे तात्पर्य? भूरे रंग में बदलना, शर्करा का क्रिस्टलीकरण, द्रव का रिसाव, या झाग बनना। बताइए जल्दी से क्या होगा सही उत्तर यहां पर। तो बच्चों यहां पर है सही आंसर एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड, द्रव का
रिसाव। जेली में जो सायरेन एसिस होता है उसका तात्पर्य किससे बच्चों? द्रव का रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ये भी आपका देखो जनरल का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट से है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना से सही है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद, ये भी सही है। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका सही है। यहां पर गलत है, वो है आपका भोपाल, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, भोपाल में नहीं है ये, है ना। तो यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, जो कि सही रूप से मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, consider the following statements with reference to foot and mouth disease of animal. There are 7 serotypes of foot and mouth disease. In terms of number of outbreak caused, serotype O is predominantly in India. Which of the above statement is are correct? पशुओं के खुरपका मुंहपका रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुरपका मुंहपका के 7 सीरोटाइप है, दूसरा स्टेटमेंट है। प्रकोप की संख्या के संदर्भ में भारत में सीरोटाइप ओ सबसे अधिक प्रबल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ना तो ए, ना तो एक, ना तो दो, ओनली एक, या फिर कहें आपका बूथ, दोनों। कौन सा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाता है बूथ। दोनों सही है बच्चों। कौन से कथन सही है? दोनों सही है, एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर फ्रूट और मैच्योरिटी स्टैंडर्ड दिए गए हैं, यहां पर टीएसएस परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको सही उत्तर बताना है। तो बच्चों मैंगो में टीएसएस कितना होता है भाई? मैंगो में होता है आपका 12 से 15 डिग्री ब्रिक्स। पपाया में होता है आपका बच्चों 10 से 12 डिग्री ब्रिक्स, ठीक है। और आपका लीची में होता है आपका 7 से 11 डिग्री ब्रिक्स, और स्वीट ऑरेंज में होता है आपका 17 डिग्री ब्रिक्स। तो यहां पर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। यहां पर टीएसएस परिपक्वता बताता है, परिपक्वता सूचकांक या मानक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया 46, The International Committee of World Organization for Animal Health OIE recognize India as free from which animal disease? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की अंतरराष्ट्रीय समिति OIE ने भारत को किस पशु रोग से मुक्त माना है? तो कौन से पशु रोग से मुक्त है भाई भैया भारत? तो भैया रिंडर पेस्ट। कौन से रोग से पूरी तरह से भारत मुक्त है भैया? रिंडर पेस्ट से, है ना। यहां पर राइट आंसर एंथ्रेक्स नहीं होगा, रिंडर पेस्ट होगा, है ना। जो रेंडर पेस्ट लगा के आए बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। ये जनरल का क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर फसल दी गई है, वैरायटी दी गई है। तो बच्चों आपको पता है पिगनपी की वैरायटी कौन सी है भैया? से तो सबको पता है कि भैया बी का तो उपास 120 होगा, है ना। बी का उपास 120 होगा। तो ए का आपका विकास है, ठीक है। कॉटन की किस्म कौन सी? यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्या? नहीं, क्योंकि सॉरी, ऑप्शन सी यहां पर देखो आप मैच कर लोगे उपास से पिगनपी की। अब यहां पर ए कॉटन की कौन सी विकास होगी, ठीक है। ग्राउंड नट की कौन सी है आपकी? चित्रा है, और सनफ्लावर की सूर्य है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलेइंग द रॉक्स इज नोन एज, हमने बताया था भैया असंलग्न अनकंसोलिडेटेड पदार्थ को कहा जाता है चट्टानों के ऊपर स्थित। अब चट्टानों के ऊपर क्या होता है? रेगोलिथ होता है ना, बताए हैं हम, कई बार बताए हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है? रेगोलिथ हो जाता है। सॉइल तो होगी नहीं, रेगोलिथ होगा, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा संयुग्म सही सुमेलित नहीं है। मिनरल दिए गए हैं और बीमारी दी गई है, डिजीज दी गई है ना। तो देखो आयरन की कमी से पेलेट एनीमिया सही है, कैल्शियम की कमी से साइड्रोसिस नहीं होता है भैया, जिंक की कमी से हाइपर कैरेटोसिस, और आपका कॉपर की कमी से स्टेली वूल या इस्पात का लच्छा। तो यहां पर सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है बच्चों ऑप्शन बी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इंटरनेशनल ईयर आजकल हर कहीं टीए में भी पूछा गया था आपका मिलेट्स का। देखो मिलेट्स का आपका 2023 है ना, तो बी का आपका 4 है, पल्सेस का 2016 में रहा, सॉइल का आपका 2015 में रहा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आपका 2021 रहा, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016, अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न मिलेट वर्ष 2023, अंतरराष्ट्रीय फल एवं साग भाजी वाला वर्ष 2021 और अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015। तो मिलाइए बच्चों यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, तो पहले का 3 है, दूसरे का 4 है, ठीक है, तीसरे का 1 है, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरी, यहां पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहे बच्चों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द क्लोरोफाइल इज द प्रिंसिपल पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड द मेजर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट। क्लोरोफिल एक प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रमुख वर्णक है और उच्च पौधों में मौजूद प्रमुख हरा वर्णक है। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और बी, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा वर्णक जो है उच्च पादप में होता है, तो बच्चों क्लोरोफिल ए। यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट। एमएसपी, जो बच्चे एमएसपी, देखो एमएसपी आजकल हर एक फसल में, मतलब हर एक पेपर में आने लगा है, तो इसको तो रट के जाइए आप, है ना। तो बताओ गेहूं का एमएसपी कितना है, जल्दी से बताओ। गेहूं का है आपका 2425, ठीक है। जौ का है आपका 1980, ठीक। यहां पर ए और बी मिला लिए तो बच्चों देख लो, ए का आपका दूसरा है, बी का आपका पहला है, तो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड और डी फोर्थ, ठीक। यहां पर आपका सी का आपका 5650 है और लेंटल का आपका 6700 है, ठीक। एमएसपी यहां पर जो करेक्टली मैच है, ऑप्शन यहां पर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which one of the following scientific name of yellow rust? येलो रस्ट आप जानते हो पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस। येलो रस्ट किससे होता है बच्चों, पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस से। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। एक और है ब्लैक रस्ट से पूछा गया, रस्ट तो आजकल फेवरेट हो गया है। ब्लैक रस्ट पक्सीनिया ग्रेमनेस्टेटिसिया होता है, तो पक्सीनिया यहां पर स्टेरिफॉर्मिस राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नहीं। अब देखो संस्थान से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए इसमें। इंस्टीट्यूट दिया गया लोकेशन सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला सही है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री। तो यहां पर जो आपका नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, एक कटक उड़ीसा में, भुवनेश्वर में नहीं है, भुवनेश्वर में नहीं है, एक कटक उड़ीसा में, तो यहां पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, सूची 1 को सूची 2 से का मिलान कीजिए सही उत्तर। यहां पर बीज दिए गए हैं, उनके टैग कलर दिए गए हैं। अब देखो बच्चों आपको ये तो आप इजीली मिला लोगे भैया। जो आपका प्रजनक बीज है उससे पहला पीला रहता है, आधार बीज में सफेद रहता है, प्रमाणित में नीला रहता है, पंजीकृत में बैंगनी रहता है। इजी है ना। तो पहले का 3, दूसरे का 1 और तीसरे का 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन, करनाल, शिमला या पालमपुर, कहां पर भैया। सोलन पता है भैया, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ये सोलन में है आपका, हिमाचल प्रदेश में। अ फार्मर हु इज हैविंग 1 to 2 हेक्टेयर लैंड इज कॉल्ड। 1 हेक्टेयर से कम है तो उसे मार्जिनल कहते हैं, 1 से 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल फार्मर, छोटा किसान, लघु कृषक है ना, स्मॉल फार्मर। ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट सूची वन और सूची दो को जो है चुनिए और सही उत्तर का जो है सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गेहूं, देखो खैरा रोग लगता है भैया किसमें, राइस में, है ना। पिगन पी स्टिलिटी मोजेक वायरस मोजेक, कर्नालवंट गेहूं में, फाइलोडी डिजीज सिस्टम में। तो पहले का 3, दूसरे का 4, सी का 1, ऑप्शन बी करेक्ट, है ना। कितना इजी था, ऐसे ही मिला लेते बच्चे तो इसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है। ट्रिकल इरिगेशन इज अ सिनोनिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भैया ट्रिकल इरिगेशन किसको कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन को कहते हैं भैया। ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है ना। कितना इजी क्वेश्चन था भैया। पीसीएस बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है, बहुत अच्छे मतलब इजी। अब देखो बच्चों, अगर कि ऐसा एजीटीए का पेपर आ जाता तो कट ऑफ 70 से नीचे तो समझ नहीं रही थी, है ना। और डीबी की जाने थी 50 से नीचे तो जानी ही नहीं थी डीबी की, अगर ये एजीटीए का पेपर आता है ऐसा। डीबीडब्ल्यू 296 करण ऐश्वर्या, डीबीडब्ल्यू 296 करण ऐश्वर्या गेहूं की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति प्रतिरोधी है। करनाल बंट, ब्लैक रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये आपकी करनाल बंट के प्रति क्या है, प्रतिरोधी। किसके प्रति प्रतिरोधी है, करनाल बंट। ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आम्रपाली वेराइटी मैंगो इज अ क्रॉस। आम्रपाली किसके बीच क्रॉस है। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। आम्रपाली, नीलम और दशहरी, नीलम और दशहरी आम्रपाली। ऐसे क्वेश्चन टीए में आते तो बच्चे ऐसे ही लगा आते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज नॉन एज किंग ऑफ फाइबर। भैया किसको नहीं पता भैया कि रेशे वाली फसलों का राजा कौन, कपास। रेशे वाली फसलों का राजा कौन है, कॉटन है। किंग ऑफ फाइबर कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर इरिगेशन इज कॉल्ड। सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की कुल मात्रा और फसल की उपज के अनुपात को क्या कहते हैं। भैया वाटर, जल उपयोग दक्षता कहते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ कोल्चिसिन इन प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन में कोल्चिसिन का क्या उपयोग है। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, 3 एग्जाम में सीधा सीधा रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये। तो यहां पर ये क्या करता है आपका, ये डेवलप करता है ऑटोप्लॉइडी या ऑटोपॉलीप्लॉइडी, स्वबहुगुणता उत्पन्न करना, है ना। ऑप्शन भी यहां पर सही उत्तर हो जाता है, कोल्चिसिन। लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन सिस्टम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन प्रणाली किसका संशोधन है। तो बच्चों ये ड्रिप का नहीं है, ये आपका बौछारी सिंचाई का है। किसका है, स्प्रिंकलर इरिगेशन का है। लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन सिस्टम, ये किसमें यूज होता है आपका स्प्रिंकलर में होता है। किसमें यूज होता है, स्प्रिंकलर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच। फ्रूट प्लांट दिए गए हैं और इंसेक्ट पेस्ट दिए गए हैं। तो बच्चों डेकस जोनेटस, अमरिटोटस अटकिनोसिन, इंडरवेला टेट्रोनेस और डेकस डोरसेलिस। बताओ अब जल्दी से मैच करो इसे, कौन सा सही मैच नहीं है, यहां पर ये पूछा गया है। तो बनाना में इंडरवेला टेट्रोनेस नहीं है, मैंगो में अमरिटोटस अटकिनोसिन है, गुआवा में डेकस डोरसेलिस और आपका डेकस जोनेटस आपका कस्टर्ड एप्पल में। बाकी आपका ऑप्शन सी सही मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉस ब्रीड ऑफ बफेलो। भैया किसको नहीं पता, महसाना है ना। मुर्रा और सूरती के बीच क्रॉस है महसाना, मुर्रा और सूरती के बीच महसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइडर द फॉलो, सॉरी ज्यादा आगे बढ़ गया ये, अचानक से उछल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से शुरू करके आखिरी गतिविधि तक। चलिए शुरू करते हैं इसे। श्री निकेतन परियोजना, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, इटावा अग्रगामी परियोजना, भारतीय ग्राम सेवा। तो इटावा जो रही है ना,
इटावा जो रही वो सबसे लास्ट में रही आपका 1952 के समथिंग, या आपका जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, है ना। तो यहां पर जो सही मैच है वो है बच्चों आपका श्री निकेतन प्रोजेक्ट, उसके बाद भारतीय ग्राम सेवा, उसके बाद अधिक अन्न उपजाओ, उसके बाद इटावा, है ना। तो ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। 1-4-2-3, 1-4-2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are two statement and labeled as a assertion A and other as a region R। यहां पर सही हमें स्टेटमेंट का चयन करना है। तो स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम वाज सेटअप ऑन 31 मार्च 1978। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 31 मार्च 1978 को हुई थी। The objective of the Nigam is reclamation of waste, barren and rugged land into agricultural land। निगम का उद्देश्य बेकार, बंजर और उबड़ खाबड़ भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना है। नीचे दिए गए जो विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। यहां पर सही उत्तर हमें बताना है। बूथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बिल्कुल सही है भैया, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सागोनल, बिल्कुल इजी। हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ प्लांट इज इन कंपैरिजन टू स्क्वायर सिस्टम। षटकोणीय रोपण विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में अधिक पौधे समायोजित होते, तो भैया 15% अधिक। लिख लो, नोट कर लो, 15% अधिक जो है समायोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, भैया ब्लू ग्रीन एल्गी एजोला, इसका संबंध किससे है भाई? आपको पता है भैया, धान से है। ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर विल बी मस्ट यूजफुल इन विच क्रॉप? भैया पैडी। कितना आसान क्वेश्चन रहा, आप खुद देख सकते हो। एग्रीकल्चर बहुत इजी है भाई, मक्खन जैसे क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू शुगर कैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? गन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गन्ना का वानस्पतिक नाम सैकरम ऑप्शन है, किसको नहीं पता। इसे नोबल कैन या चूसने वाले गन्ने के नाम से भी जानते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज नोबल कैन और च्यूइंग कैन। भैया जो सैकरम ऑप्शिनेरम है, इसे नोबल कैन के नाम से ही जाना जाता है, मतलब दोनों कथन सही है। कितना आसान दे दिया भैया, नोबल कैन उसका बॉटेनिकल नेम। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भैया 80-100 में से 100 करके आए बच्चा। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्टिव बीट कंट्रीब्यूटिंग जून एज, गेहूं का सबसे महत्वपूर्ण एवं उत्पादन में योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन देता है? तो भैया उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम में आते हैं ये, ठीक है, उत्तर पश्चिम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन रहा है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्लम मॉथ। प्लम मॉथ इज एन इंसेक्ट अटैकिंग ऑन पिगन पी। इट बिलोंग टू द फैमिली पेट्रोफोरिडेई और लेपिडोप्टेरन ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग एवर स्टेटमेंट आर करेक्ट? इज आर करेक्ट। प्लम स्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लम स्लब एक कीट है जो अरहर पर आक्रमण करता है। यह लेपिडोप्टेरा गण के टेरोफोरिडी कुल से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? भैया आपको बताना है, दोनों सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। आपको सही उत्तर यहां पर बताना है, तो सही आंसर हो जाए दोनों सही है, ऑप्शन बी, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। अब बच्चों इतना देखो, कितना आसान क्वेश्चन है भैया, किसको नहीं पता कि टिक्का रोग ग्राउंड नट में लगता है, चने में आपका बिल्ट रोग लगता है, तिल में फाइलोडी होता है, मस्टर्ड में ग्रीन ईयर नहीं होता है, ये आपका गन्ने में होता है ना, हरित वाली रोग। सॉरी गन्ने में नहीं, आपका गेहूं या सॉरी चावल में होता, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी मस्टर्ड। इतने इजी क्वेश्चन आने लगे ना तो पेपर पूरा आप लोग ऐसे ही करके आओ। इक्री सेट का देखो पूछ लिया कहाँ है, डीएचओ में आपका क्या पूछा था, इक्री सेट की स्थापना कहाँ हुई थी, है ना, कब हुई थी, सॉरी स्थापना वर्ष पूछा था। यहां पूछ लिया भैया इक्री सेट कहाँ है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज सिचुएटेड कहां पर है? हैदराबाद में 1972 1972। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। भैया पेपर देना है तो यूपीपीएससी का देना, बहुत अच्छा पेपर आता है भाई। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? सॉइल का। पेडोलॉजी अध्ययन है मृदा का,
क्या क्वेश्चन है भाई, ये तो एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएशन करके आएंगे वो भी अच्छे से दे देंगे इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, निम्नलिखित में से गेहूं के काले रतुआ रोग कारक पक्सीनिया ग्रेमनेस टिटिसी, पक्सीनिया ग्रेमनेस टिटिसियाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर केमिकल ग्रुप दिए गए हैं, नेम ऑफ फंजीसाइड फफूंदी नाशक के नाम दिए गए हैं, बेंजेन, कार्बेंडाजिम, क्विनोन, डाइनोकैप, बेंजीमिडाजोल, मेटालेक्सिल या एसिलेलेनिक्स, क्लोरेलिन। बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर देखो बेंजीन, डाइनोकैप, क्विनोन, क्लोरेनिल, आपका जो है बेंजीमिडाजोल जो है आपका कार्बेंडाजिम है, और आपका एसिलेलेनिक्स जो है आपका वो आपका जो है मेटालेक्सिल। ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। एक्चुअल में आपको ये ट्रेड नेम के साथ आपको देखने को मिलेंगे हमारे नोट्स में। ये तो देखो पूरा पेपर, हम देखो एक चीज हम हमारे साथ अपने नोट्स में एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं भाई, कि पेपर कैसा भी आ जाए अपन को एग्रीकल्चर पूरा कवर करना है। और इस बार भी हमने एजीटी में अच्छा खासा कवर किया, और इस बार तो और अपडेटेड जो किया है ना हमने, जो वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड आने वाला है, बहुत ही कमाल आने वाला है। कैसा भी पेपर आ जाए क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो डिजीज ऑफ कैबेज इज कॉल्ड बाय, पत्ता गोभी का पीला रोग किसके कारण होता है। भैया ये कवक से होने वाला रोग है, फंगस से। ये येलो अगर की रोग नाम में कोई वायरस लगा आता है, फंगस से होता है। किससे होता है, फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ व्हीट इज आल्सो नोन एज करण वंदना, गेहूं की निम्नलिखित में से प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति को करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। डीबीडब्ल्यू 103, डीबीडब्ल्यू 222, डीबीडब्ल्यू 173, डीबीडब्ल्यू 187, किसे करण वंदना के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों डीबीडब्ल्यू 187 को हम क्या कहते हैं, करण वंदना। अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। यहां पर माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, कीट के मुख भाग दिए गए हैं और कीट दिए गए। ए बी इजी क्वेश्चन है, रटने वाला था, है ना। पियर्सन सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जल्दी से बताओ किसमें होते हैं, छेदने और चूसने वाले। स्पॉन्जिंग टाइप किसमें होते हैं, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप किसमें होते हैं भैया, साइफोनिंग टाइप किसमें होते हैं। तो बच्चों साइफोनिंग टाइप आपके हाउस फ्लाई, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप हनी बी में होते हैं, ठीक है। और स्पॉन्जिंग टाइप आपके बटरफ्लाई में होते हैं, सॉरी 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 च्यूइंग लैपिंग टाइप हनी बी नहीं होते, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। हनी बी में पियर्सिंग सकिंग टाइप होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जिंग टाइप आपका जो होते हैं वो होते हैं आपके हाउस फ्लाई में। साइफोनिंग टाइप जो होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके पियर्सिंग सकिंग टाइप आपके सॉरी बक्स में होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। स्पॉन्जिंग टाइप आपके सॉरी बटरफ्लाई में फिर से रॉन्ग हो गया। स्पॉन्जिंग टाइप आपके जो है हाउस फ्लाई में होते हैं, और आपका जो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप है वो हनी बी में होते हैं, बिल्कुल सही थे हम। और साइफोनिंग टाइप जो होते हैं वो होते हैं आपके बटरफ्लाई में, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पहले का 1 है ना, दूसरे का 4, तीसरे सी का जो है 2 और डी का आपका 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डेपोक नर्सरी रेजिंग मेथड ऑफ राइस। धान की पौध उगाने की डेपोक नर्सरी विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विधि में अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है भैया। इसमें सामान्य नर्सरी उगाने में लगने वाले समय से ठीक आधे समय में पौध तैयार हो जाती, बिल्कुल सही है बच्चों। यहां पर जो है 84 में ऑप्शन सी दोनों सही है, बूथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पर आ जाओ बच्चों।
Which of the following refers to the ability of soil to supply nutrient? निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी की पोषक तत्वों को आपूर्ति करने की क्षमता? ये तो बच्चों ऐसे ही रट लेते बच्चे भैया, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता, पौधों को उर्वरक प्रदान करने की मिट्टी की क्षमता मृदा उर्वरता कहलाती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहे, मतलब इजी भी थे, बहुत इजी रहे। मैचिंग टाइम में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी और बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, मैं तो ये कहूंगा भाई, है ना। ऐसा पेपर आज तक यूपीपीएससी ने नहीं लिया, मतलब इजी रहा, ठीक है। और एक टीजीटी पीजीटी वाले भी देख लो भाई, ऐसे ही पेपर रहेगा आपका भी, ठीक है। तो देखो मल्लिका नीलम और दशहरी के बीच क्रॉस है, ठीक है। आपका सिंधु रत्ना और अल्फांसो के बीच क्रॉस है, और रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो के बीच है, और आर का पुनीत आपका अल्फांसो और बैंगनपल्ली के बीच क्रॉस है। ऑप्शन ए यहां पर सही उत्तर हो जाता है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बाय रीनेम्ड एज अ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब बच्चों ये तो आपको पता है कि भैया इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। रीनेम कब किया गया था? तो 1985 में। इसका नाम कब बदला गया था? 1985 में, 1985 में इसका नाम बदला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? टिटिका मेस्टिवेट गेहूं, देखो बॉटैनिकल नेम पूछे, कितना आसान है भैया। सिसरेटिनम चने का होता है भैया, ओट का नहीं होता। पैडी का ओराइजा सेटाइव और बालेहोडियम वल्गेरा। ऑप्शन बी यहां पर जो है सही मैच नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ मस्टर्ड? मस्टर्ड की कौन सी किस्म नहीं है? वरुणा है, रोहिणी है, पूसा बोल्ड है, भैया कौन सी नहीं है? नीलम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट बीकानेर। कितने आसान क्वेश्चन है भैया, इतना आसान क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आया। टीए में तो भाई, टीए में तो बच्चे कहते इजी पेपर रहा, इजी पेपर। पता बच्चों टीए में पेपर इजी क्यों नहीं आया? मैं एक अंदर की बात बता रहा हूं। इस बार बच्चों के लिए पढ़ने का अच्छा खासा मटेरियल था, बच्चों के लिए अच्छी खासी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी थे, सब कुछ था, है ना। बुक्स भी थी, तरह तरह के नोट्स भी थे, सब कुछ था। लेकिन आयोग ने सोचा अगर ये बच्चा इतना पढ़ रहा है और ऐसा पेपर आ जाता तो नंबर कहां होते? बहुत ज्यादा हाई जाती मेरिट, है ना। मेरिट बढ़ जाती। देखो फर्क ये होता है कि इजी क्वेश्चन पेपर आएगा तो मेरिट हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हार्ड आया तो मेरिट कम हो गई। तो ऐसा पेपर आने पर बच्चों के नंबर अच्छे बनते, और जो रटने वाले थे, ऐसे नंबर कहां पर बनते? रटने वालों के। और जो समझने वाले क्वेश्चन पेपर आते उसमें नहीं बनते, यहां पर केवल रटने वालों के बनते नंबर। Which of the following are the active factor of soil formation? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा कारक मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है? बच्चों किसने नहीं पढ़ा है भैया सक्रिय कारक? क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, जलवायु और जीव है भैया, है ना, ये आपके एक्टिव रहते हैं। बाकी आपका पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, समय और स्थलाकृति, वनस्पति और स्थलाकृति आपके जो है पैसिव फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीडलिंग आर प्लांटेड पर हिल इन द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एसआरआई, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एसआरआई विधि में प्रति स्थान में कितने पौधे रोपित किए जाते हैं? तो प्रति स्थान इसमें एसआरआई में आपका एक ही पौधा स्थापित किया जाता है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाता है, एक ही पौधा लगाया जाता है पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी देख लो कितना सरल क्वेश्चन है। नॉट करेक्टली मैच। ब्रिंजल में होता है रेड डॉट? नहीं होता भैया। टोमेटो में अर्ली ब्लाइट होता है, ओकरा में येलो बैन मोजेक होता है भैया, पोटैटो में लेट ब्लाइट होता है। ब्रिंजल में रेड डॉट नहीं होता है, गन्ने में होता है। कितना इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाता है। बैंगन में लाल सड़न नहीं होता। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पर है भैया? भोपाल में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 95, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सेपरेट दिए गए हैं, डायमीटर दिया गया है एमएम में, यहां पर आपको सॉइल सेपरेट है और यहां पर डायमीटर। अब देखो ये किसको नहीं पता, क्ले का बिलो पॉइंट 0 पॉइंट, ठीक है, 0.002। बेरी कोअर सोल का सॉइल का कितना होगा भैया, जल्दी से बताओ, 1 से 2, है ना। कोअर सैंड का कितना होगा, फाइन सैंड का कितना होगा? हो गया मैच, है ना। पहले का दूसरा,
दूसरे का पहला, है ना, तीसरे का चौथा, और ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो गया, है ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर भी देखो भैंस और बकरी की नस्लों को मिलान करना है भैया, किसको नहीं पता भैया, बफेलो की नागपुरी है, काऊ की रेड सिंधी है ना, लाल सिंधी है, और आपकी गोट की जमुना पारी है, सीप की जालौनी है ना, कहना बहुत आसान, पहले का 4, दूसरे का 1, सी 2, डी 3, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। यूपीपीएससी पेपर बहुत सरल बनाता है भैया। काशी हिमानी इज अ वेराइटी ऑफ विच वेजिटेबल। काशी हिमानी किसकी किस्म है, जल्दी से बताओ। 97 क्वेश्चन नंबर है। तो बच्चों ये रेडिस या मूली की किस्म है, किसकी है, मूली की, काशी हिमानी। एवियन इन्फ्लुएंजा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज विच इज कॉल्ड बाय। एवियन इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है, और जो किसके कारण होता है बच्चों, ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज मोस्ट स्टेबल टू वेदरिंग इन सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मृदा में अपक्षय के प्रति सबसे ज्यादा अधिक स्थायी है। तो बच्चों वो है आपका क्वार्टज। कौन सा है, क्वार्टज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, फ्रॉग इज एन अ कंपाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फार्म इंप्लीमेंट। फ्रॉग निम्नलिखित में से किस यंत्र का एक भाग है। तो बच्चों किसका है, ये आपका मोल्ड बोर्ड प्लाउ का है, कल्टीवेटर का नहीं है, मोल्ड बोर्ड प्लाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो बच्चों किसको नहीं, फास्फोरस प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है, फास्फोरस यहां पर सही आंसर। कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम ये आपके कैसे बच्चों, आपके सेकेंडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ऐसे क्वेश्चन टीए में आते तो आप लोग क्या करते, छक्के चौके मारते आप लोग, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं टीए में, अच्छा लेवल रहेगा उसमें। करनाल हरियाणा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, given below are the statement, one is the labeled as a assertion A or other as a reason R. Intercropping always gives higher yield than pure crop. Limited resource utilization is better in intercropping. सहफसली खेती अंतरा सस्यन हमेशा शुद्ध फसल की तुलना में अधिक उपज देती है, ये भी सही है बच्चों। दूसरा है, सहफसली खेती में सीमित संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से होता है, ये दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है ना। अब देखो बेहतर तरीके से उपयोग इसलिए करोगे ताकि आप इंटरक्रॉप, क्योंकि आप इंटरक्रॉप कर रहे हो, इंटरक्रॉप मतलब एक है दो फसलों की देखभाल एक करनी है आपको, एक की नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिरसूटम कॉटन, व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ हिरसूटम कॉटन। हिरसूटम कपास की अनुकूलतम बीज दर कितनी होती है, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। हिरसूटम की कितनी है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, what is the maximum safe moisture content for storage to prevent spoilage and infestation in wheat and rapeseed mustard। गेहूं और रेपसीड सरसों को भंडारण में खराब होने और संक्रमण से बचाने के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी प्रतिशत। तो देखो बच्चों, तिलहनी फसलों के लिए तो 8% से कम, और गेहूं के लिए तो सीधा 12%। तो यहां पर 12 और 6% जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है, 12% और 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये भी आपका, अब देखो हमने अपने नोट्स में क्या किया, आपका जो वाटर क्वालिटी ये हो चाहे ना हो, ये हमने करे, आपका जो है वाटर क्वालिटी है, जितना आपका बोरॉन होना चाहिए, कितना मैग्नीशियम होना चाहिए, ये हमने पूरा नोट्स में रखा हुआ है। तो सामान्य, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ बोरॉन इन इरिगेशन वाटर, इरिगेशनल वाटर ऑफ नॉर्मल क्वालिटी। सामान्य गुणवत्ता वाले सिंचाई जल में बोरॉन की स्वीकार्य सीमा कितनी है, कितने सीमा तक जो है बोरॉन आपका स्वीकार्य रहेगा। तो बच्चों वो है आपका लेस देन 3 ppm, 3 ppm से कम, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये भी आपका नॉट करेक्टली मैच्ड। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इरिविनिया माइलोरा बिल्कुल सही है। लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस बिल्कुल सही है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफस पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका फ्रूट रॉट ऑफ ब्रिंजल फोमोप्सिस वैक्सन। बताइए यहां पर सही उत्तर। तो यहां पर राइट आंसर है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। ठीक, यहां पर ये मैच नहीं है, बाकी सारे मैच है। ठीक,
नेक्स्ट है which of one of the following statement is not correct regarding property of soil। मृदा के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यदि मृदा में क्ले और ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। मृदा का रंग उसमें उपस्थित जैव पदार्थों एवं खनिजों के कारण होता है, ये भी सही है। मृदा की संरचना जुताई और खाद द्वारा संशोधित की जाती है, ये भी सही है। शुष्क मृदा शैवाल के विकास में मदद सहायक होती है, ये आपका रॉन्ग है। ऑप्शन डी सही उत्तर तो यही है, लेकिन रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, मतलब गलत है जो हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सफेद जाम वेराइटी ऑफ गुआवा इज अ क्रॉस ऑफ। अमरूद की सफेद जाम एक संकर है इलाहाबाद सफेदा और कोहेर के बीच। सीडलेस और इलाहाबाद सफेदा का, कोहेर और सीडलेस का उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा। 109 का राइट आंसर। तो बच्चों ये इलाहाबाद सफेदा और कोहेर के बीच क्रॉस है। किसके बीच? इलाहाबाद सफेदा और कोहेर के बीच क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनकुलिक सिस्टम ऑफ लेइंग आउट ऑफ ऑर्चर्ड इज आल्सो नोन एज अ। बाग लगाने की पंचक प्रणाली को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों इसे हम जानते हैं किस नाम से? अभी हाल डायगोनल। किसके? विकर्ण प्रणाली भी कहते हैं इसे। जो आपकी पंचवृक्षी है इसे या पंचक प्रणाली, उसे हम डायगोनल सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है, Which of the following is the vector of rice टुंगरो डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा चावल टुंगरो रोग का वाहक है? ग्रीन लीफ हॉपर, हरा पत्ती फुदका, भूरा पादप फुदका, सफेद पीठ वाला पादप फुदका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है ग्रीन लीफ हॉपर, हरा पादप फुदका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्प्रे वॉल्यूम इन अल्ट्रा लो वॉल्यूम। तो बच्चों लेस देन 5। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर में स्प्रे वॉल्यूम कितना होता है? 5 से कम, 5 लीटर प्रति हेक्टेयर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द सॉइल। इट इज अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इट इज अ नॉन लिविंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यह एक अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यह एक निर्जीव तंत्र है। बताइए यहां पर क्या सही होगा। तो यहां पर राइट आंसर है केवल एक, है ना। यहां पर ये रिन्यूएबल जो है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, लेकिन एक निर्जीव तंत्र नहीं। तो यहां पर केवल एक सही होता है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, given below are the two statement, one is labeled as a assertion A और second is a reason R। कथन A और आपका कारण R के रूप में अंकित है। यहां पर सही उत्तर चयन करना है। दलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलें उगानी चाहिए। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करती हैं और मृदा में अधिक कार्बनिक पदार्थ जोड़ती हैं। तो बच्चों ये फसल चक्र के जो है एक रूल है। तो यहां पर दोनों कथन सही हैं और R की जो है सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। गला सूखने लगा है ना। विथ रेफरेंस टू केबीके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। केबीके के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखो पहला केबीके 1974 पौंडीचेरी में खोला जाता है, ये सही है। आजकल जो फंडिंग होती है ना केबीके 100% तक या 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो ये भी याद रखना, भारत सरकार इसे जो है 100% वित्त पोषण देती है। तो दोनों सही है। पहला केबीके 1974 में पुडुचेरी में स्थापित किया गया। केबीके योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। यहां पर दोनों कथन सही हो जाते हैं। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। 116 क्वेश्चन नंबर 116, द मॉइस्चर रेंज बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड बिल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज अ विच टाइप ऑफ वाटर। क्षेत्र क्षमता करना आपका 1/3 से मुरझान बिंदु 15 एटमॉस्फेयर के बीच जो होता है सीमाओं किस प्रकार के जल के रूप में जानता है? आत्ताग्राही जल, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, उपलब्ध जल। तो बच्चों ये अवेलेबल वाटर है, उपलब्ध जल है। ये हम कई बार पढ़ा चुके हैं भैया। अवेलेबल वाटर 1/3 से 15 एटमॉस्फेयर तक जो होता है वो उपलब्ध जल होता है। क्षेत्र क्षमता से मुरझान बिंदु तक जो पानी उपस्थित होता है मिट्टी में वो कैसा होता है? आपका उपलब्ध या अवेलेबल वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मैस्टाइटिस डिजीज ऑफ एनिमल। पशुओं के थनैला रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है
ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देयर इज डिक्रीज इन ल्यूकोसाइड्स काउंट इन मिल्क। सूजन संबंधी प्रतिक्रिया के दौरान दूध में ल्यूकोसाइड की संख्या कम हो जाती है। ल्यूकोसाइड काउंट कैन बी काउंटेड डायरेक्टली इन द मिल्क बाय कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस परीक्षण द्वारा दूध में ल्यूकोसाइड की संख्या की गणना सीधे की जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, यहां पर आंसर बताना है आपको। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है ना तो पहला और ना ही सेकंड, क्योंकि इसमें ल्यूकोसाइड दूध में थोड़ी ना होते, ये आपके मिल्क में होते हैं, है ना। यहां पर दोनों ही कथन क्या है बच्चों, गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर शॉर्ट डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुष्पन हेतु अल्प दीप्तिका, शॉर्ट डे लॉन्ग डे वाला कौन सा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पहले ही बताया भैया, जो आपकी खरीफ फसलें हैं वो शॉर्ट डे होती हैं और रबी वाली लॉन्ग डे होती है ना। तो खरीफ वाली कौन सी, पैडी है, धान है बच्चों, ये शॉर्ट डे होगी। गेहूं, चना और सरसों कैसे हैं, आपकी लॉन्ग डे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन कहां स्थित है। कन्नौर तमिलनाडु में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में, मैसूर कर्नाटक में। बताओ कहां पर है। तो बच्चों ये मैसूर कर्नाटक में है। वृंदावन गार्डन कहां पर है, मैसूर कर्नाटक में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ